इसने हमारे गांवों पर कब्जा कर लिया है। ये हमें पानी के लिए तड़पा रहे हैं। इसने हमारी राजधानी पर कब्जा कर लिया है। इसने हमारी विधानसभा पर कब्जा कर लिया है। ये पंक्तियां हरियाणा और पंजाब की लड़ाई को सारगर्भित करती हैं। भाषाई आधार पर बंटवारे के 58 साल बाद भी दोनों राज्यों के रिश्तों में गर्माहट जारी है। आज तक दोनों राज्यों की विधानसभा एक ही इमारत में चलती आ रही है, जिसे लेकर भी काफी लंबे समय से बवाल मचा है। इसके अलावा चंडीगढ़ को लेकर विवाद, SYL नहर विवाद, अलग विधानसभा परिसर समेत कई ऐसे विवाद हैं जो इन राज्यों के रिश्ते को सही होने ही नहीं देते और सरकारें सजगता से प्रयास भी नहीं करती हैं। नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको पंजाब और हरियाणा विवाद के पीछे के 5 मेन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहला है हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ पर विवाद। आजादी से पहले पंजाब की राजधानी लाहौर होती थी, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चली गई। ऐसे में मार्च 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी को नई राजधानी बनाने के लिए चिन्हित किया, जिसे चंडीगढ़ का नाम दिया गया। 1960 में चंडीगढ़ के राजधानी तय होने तक शिमला को पंजाब की अस्थायी राजधानी बना दिया गया। विवाद तब शुरू हुआ जब भाषाई आधार पर 1966 में पंजाब को 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया। हिंदी भाषी क्षेत्रों में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र को पंजाब तक सीमित कर दिया गया। इसी दौरान चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश और हरियाणा की राजधानी भी बना दिया गया। चंडीगढ़ पहले से ही पंजाब की राजधानी थी। ऐसे में हरियाणा की राजधानी बनाए जाने के बाद विवाद शुरू हो गया। पंजाब को संसाधनों का 60% हिस्सा मिला, जबकि हरियाणा को 40% हिस्सा मिला। हालांकि राज्य के बंटवारे के बाद ही हरियाणा को एक शहर को राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए 5 साल का समय दिया गया। नई राजधानी के लिए केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को 10 करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्ताव भी मिला था, लेकिन तत्कालीन हरियाणा सरकार नई राजधानी बनाने में असफल रही। 1985 में जब चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई तो हरियाणा में राजनीतिक उथल पुथल मच गया। उस दिन के बाद से ही हरियाणा भी चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोकता नजर आता है। दूसरा है राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर विवाद। ध्यान देने वाली बात है कि चंडीगढ़ पहले से ही पंजाब की राजधानी थी। बंटवारे के बाद चंडीगढ़ को हरियाणा की राजधानी भी बना दिया गया, लेकिन चंडीगढ़ के संसाधनों से लेकर प्रशासन और अधिकार तक के अधिकार दोनों राज्यों में 60-40 के रेशियो में बांटे गए। पंजाब को 60% तो हरियाणा को 40% हिस्सा मिला। आसान भाषा में कहें तो चंडीगढ़ में अगर 100 अधिकारी काम कर रहे हैं तो उनमें 60 पंजाब के होंगे और 40 अधिकारी हरियाणा के होंगे। इसके अलावा पंजाब के राज्यपाल ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी होते हैं। इसी को लेकर अक्सर हरियाणा की ओर से सवाल उठाए जाते हैं। हरियाणा की ओर से कहा जाता है कि पंजाब के राज्यपाल की तरह हरियाणा के राज्यपाल को भी चंडीगढ़ यूटी प्रशासन के प्रशासक पद पर नियुक्त होने का मौका मिलना चाहिए। साथ ही चंडीगढ़ में हरियाणा के अधिकारियों का अनुपात बढ़ाए जाने की बात भी होती रहती है। तीसरा है विधानसभा परिसर और हाई कोर्ट को लेकर विवाद। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पंजाब और हरियाणा का विधानसभा परिसर एक ही बिल्डिंग में है। 1966 के बाद से एक ही बिल्डिंग में दोनों ही राज्यों की विधानसभाएं चलती हैं। विधानसभा परिसर में भी 60% हिस्सेदारी पंजाब और 40% हिस्सेदारी हरियाणा की है। हरियाणा लंबे समय से चंडीगढ़ में ही अलग विधानसभा भवन बनाने के लिए जमीन की मांग कर रहा है। पिछले साल चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा को 10 एकड़ जमीन देने का फैसला किया था, जिसे लेकर जमकर बवाल मचा था। पंजाब की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और इसे चंडीगढ़ पर पंजाब के हक को कमजोर करने का प्रयास बताया जा रहा है। हाई कोर्ट को लेकर भी वही स्थिति है। हालांकि आने वाले समय में स्थिति क्या होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। चौथा है SYL को लेकर विवाद। दरअसल साल 1966 में पंजाब पुनर्गठन एक्ट के बाद से पंजाब और हरियाणा 2 अलग अलग राज्य बनाए गए। हरियाणा के गठन के बाद पंजाब के हिस्से में जो 7.2 MAF पानी था उसे हरियाणा के साथ बांटा गया और 3.5 MAF का हिस्सा दिया गया। लेकिन पंजाब ने राइपेरियन सिद्धांतों का हवाला देते हुए दोनों नदियों का पानी हरियाणा को देने से इनकार कर दिया। पंजाब ने हरियाणा के साथ जल साझा करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि जल साझाकरण का यह निर्णय तटवर्ती सिद्धांत के खिलाफ है, जिसके अनुसार किसी नदी के जल पर केवल उस राज्य या देश का अधिकार है जहां से वो नदी बहती है। हालांकि 1981 में दोनों ही राज्यों ने आपसी सहमति से जल के पुनः आवंटन पर सहमति जताई और 1982 में पंजाब के कपूरी गांव में
214 किलोमीटर लंबी सतलुज यमुना लिंक यानी SYL का निर्माण शुरू किया गया। इसमें 122 किलोमीटर पंजाब में और 92 किलोमीटर हरियाणा में बनाई जानी थी। हरियाणा ने अपने क्षेत्र में इस परियोजना को पूरा कर लिया है, लेकिन पंजाब, जिसने 1982 में निर्माण शुरू किया था, उसने बाद में इस परियोजना पर काम करना बंद कर दिया। जब पंजाब में इसका विरोध बढ़ा तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तत्कालीन अकाली दल प्रमुख हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के बाद नहर पर काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन कुछ उग्रवादियों ने कई इंजीनियरों और मजदूरों की हत्या कर दी और परियोजना एक बार फिर रुक गई। ऐसे में किसी न किसी रुकावट के चलते SYL का निर्माण अधर में लटका हुआ है। पंजाब का कहना है कि राज्य के पास अतिरिक्त पानी न होने के कारण किसी और राज्य से इसे साझा नहीं किया जा सकता। ध्यान देने वाली बात है कि कई रिपोर्ट्स ये दावा कर चुकी हैं कि वर्ष 2029 के बाद पंजाब के कई क्षेत्रों में जल समाप्त हो सकता है और सिंचाई के लिए राज्य पहले ही अपने भूजल का अत्यधिक दोहन कर चुका है, क्योंकि गेहूं और धान की खेती करके पंजाब केंद्र सरकार को हर साल लगभग 70,000 करोड़ रुपए मूल्य का अन्न भंडार उपलब्ध कराता है। दूसरी ओर हरियाणा का कहना है कि राज्य के लोग SYL का पानी पाने के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं। पांचवा है हिंदी भाषी क्षेत्रों पर विवाद। आपको बता दें कि भाषाई आधार पर पंजाब को 3 हिस्सों में तोड़कर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। भाषाई आधार पर हुए बंटवारे में भी तमाम हिंदी भाषी गांव पंजाब के हिस्से में चले गए। भाषाई आधार पर हुए बंटवारे में हरियाणा को अबोहर फाजिल्का के 109 हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं मिले, जिस पर आज भी विवाद बरकरार है। पंजाब के फाजिल्का, अबोहर, लालडू और डेरा बस्ती पर हरियाणा लंबे समय से दावा ठोकता रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से अक्सर यह कहा जाता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को नहीं दिए गए, जिससे बाकी मुद्दों में देरी हुई है। आपको क्या लगता है, हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद के और कौन कौन से कारण हो सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।